दोस्तों, बिजली हमारे जीवन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान बना चुका है। बिना बिजली हम कुछ भी नहीं कर पाते। अगर कुछ समय के लिए अगर बिजली चली जाती है तो हम काफी परेशानी या परेशान होने लग जाते हैं। कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। बहुत कम लोगों के यहाँ पर बिजली हुआ करती थी और हमें ये बात तो याद है कि हमारे घर में भी बिजली की व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग पढ़ने के लिए लाइटेन का इस्तेमाल करते थे, जिसके अंदर जलाने के लिए केरोसिन के तेल का प्रयोग किया जाता था। इसी तरीके से केरोसिन की चिमनियां बनाई जाती थी, जिसकी मदद से रात को उजाला किया जाता था। हालांकि अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अंधेरे को दूर करने के लिए ये प्रयोग में लाए जाते हैं। हालांकि वर्तमान में सोलर जैसे एडवांस सिस्टम आ चुके हैं, जिसके अंदर आप एक बैटरी का प्रयोग करते हुए आसानी से लोड को चला सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिजली बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन भारत के अंदर परंपरागत तरीके यानी कि कोयले से बिजली बनाई जाती है और ये सब थर्मल पावर प्लांट के अंदर किया जाता है। कई बार ये हो हल्ला मचा कि कोयले की भारी कमी चल रही है। हालांकि कोयले की कमी के चलते लाइट के अंदर कटौती भी की जाने लगी थी और कुछ ऐसे एरिया में आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड मात्रा में बिजली आती है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कोयले से बिजली कैसे बनाई जाती है। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको शुरू से। दोस्तों, एक कोयला आधारित बिजली स्टेशन एक ऐसा स्टेशन होता है जो कि कोयले से बिजली को उत्पन्न करने का काम करता है। दुनिया भर में लगभग 8500 कोयले से चलने वाले बिजली के स्टेशन हैं, जिनकी कुल क्षमता 2000 गीगावाट से ज्यादा है, जो दुनिया की बिजली का लगभग 1/3 है। कोयले से बिजली बनाने के लिए आमतौर पर कोयले को पहले पीसा जाता है और उसके बाद उस पीसे हुए कोयले को बॉयलर में जलाया जाता है और उसके बाद ये कोयला पानी को भाप में बदल देता है, जिससे कि हाई स्पीड टरबाइन को चलाया जाता है। इस प्रकार से कोयले को तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और एंड में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आपको बता दें कि कोयले से बनने वाली बिजली की बदौलत हर साल 10 GT के ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो कि जलवायु के अंदर बदलाव का एक बहुत ही बड़ा रीजन माना जाता है। आपको बता दें कि कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में आधे से ज्यादा चाइना के अंदर पड़ते हैं और संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि दुनिया को 2030 तक कोयले से चलने वाले सभी पावर प्लांट को बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक बहुत ही बड़े एरिया में फैला है। इसमें कई खंड होते हैं जहां कोयले को अनेक प्रोसेसेस से गुजरना होता है। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट काफी लंबे एरिया में फैला होता है। ये एरिया करीब 5 किलोमीटर तक का होता है। इसमें कई यूनिट होते हैं, तो वो हर यूनिट का अपना अपना काम होता है। इन सभी यूनिट से गुजरते हुए बिजली का उत्पादन किया जाता है। कोयला बिजली उत्पादन के लिए सेकेंडरी साधन होता है। इसके अलावा जल, तेल और गैस ऊर्जा भी बिजली उत्पादन के सेकेंडरी साधन होते हैं। दोस्तों, बिजली बनाने के लिए कोयले को उसकी डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरने से पहले इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में लगभग आगे से 40 दिन के लिए कोयले को स्टोर किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि बिजली उत्पादन के लिए 40 दिन के लिए एडवांस कोयला स्टोर किया जाता है, नहीं तो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बंद हो सकता है। अगर 40 दिन के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध नहीं है, इन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ट्रेन के जरिए कोयला पहुंचाया जाता है, फिर उसे स्टोर किया जाता है। स्टोर करने का भी अपना एक तरीका होता है। कोयला ट्रेन से उतार दिया जाता है, फिर मशीन द्वारा उठा लिया जाता है और इसे बेल्ट कन्वेयर पर डाल दिया जाता है, जिससे कि वो बहुत आसानी से कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सकता है। जैसे कि शुरुआत में हमने बताया कि बिजली उत्पादन के लिए 40 दिन के लिए स्टोर किया जाता है कोयला। यहाँ कोयला स्टोर करने के लिए खास व्यवस्था होती है। जहाँ ये रखा जाता है उसे कोल यार्ड कहते हैं। दरअसल कोयले के टुकड़े बहुत बड़े आकार के होते हैं, तो ये यार्ड का बहुत बड़ा हिस्सा घेरते हैं। इन बड़े बड़े टुकड़ों से आगे की प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोयले के इन टुकड़ों को महीन पाउडर में तब्दील किया जाता है। कोयले को पीसने के लिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि बिजली बनाने की आगे की प्रोसेस में कोयले को काम में लाने के लिए उसे महीन पाउडर में तब्दील करना पड़ता है। महीन पाउडर में तब्दील करने से पहले कोयले को क्रशर मशीन में डाला जाता है। क्रशर मशीन में क्रश करके कोयले के बड़े आकार के टुकड़ों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिससे कि पीसने में आसानी होती है। क्रशर से क्रश करने के बाद कोयले को पोलराइजर मशीन में डाला जाता है। पोलराइजर कोयले को बारीक पीसने का काम करता है। पोलराइजर में कोयला एकदम बारीक महीन पाउडर की तरह पिसता है और बिल्कुल उस तरह जो हम टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बारीक पिसे हुए कोयले को बॉयलर मशीन में लाया जाता है।
आपको बता दें कि जब पीसे कोयले को बॉयलर में डाला जाता है, जो कोयला का मोटा कण होता है तो वो बॉयलर के नीचे जाकर बैठ जाता है और कोयले की गंदगी नीचे चली जाती है और इस बॉयलर में ही प्री हीटेड एयर भेजी जाती है, जिससे कि कोयले की नमी खत्म हो जाए और कोयला अच्छे से जल जाए। बॉयलर में पाइप के रास्ते पानी आता है और इस पानी के जरिए जो बॉटम ऐश यानी कि राख होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो फ्लाई ऐश होती है वो ऊपर उड़ जाती है और ये ऊपर उड़कर ऊपर बॉयलर में जो ट्यूब लगा होता है उसको गर्म कर देता है। इस ट्यूब में पानी भरा होता है जिससे भाप बनती है। पानी की ये ट्यूब्स बहुत ज़्यादा हीटेड होती है, जिससे बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भाप उत्पन्न हो जाती है। जो राख नीचे की ओर जाती है उसको एक कंपन करती हुई जाली से चला लिया जाता है और ये राख स्टोर कर ली जाती है और सीमेंट कंपनी को दे दी जाती है। इससे सीमेंट का उत्पादन होता है और इसे फ्लाई ऐश सीमेंट कहते हैं। और जो फ्लाई ऐश ऊपर उड़कर जाती है उसे बकायदा ट्रीट करके हवा में छोड़ा जाता है, क्योंकि ये फ्लाई ऐश जो राख होती है अगर हम इसे ऐसे ही हवा में छोड़ देंगे तो पर्यावरण को प्रदूषित करेगा और लोगों के फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इस राख को निकालने से पहले ही जहां से फ्लाई ऐश बाहर निकलती है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दिया जाता है और राख में जो कण होते हैं वो प्रेसिपिटेटर में ही चिपक जाते हैं और ये हवा चिमनी के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, जो अब पूरी तरह से नुकसान रहित होती है, यानी कि लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती। दोस्तों, बॉयलर में कोयले के द्वारा जो आग जलती है उसे हम फ्लू गैसेस कहते हैं। ये फ्लू गैसेस बॉयलर में लगे टैंक को गर्म कर देती है जिसमें पानी भरा होता है। ये रियलिटी में टंकी नहीं होती बल्कि हमें इसमें पाइप लगाने होते हैं जिसमें पानी भरा होता है और ये पानी सुपर हीटेड हो जाता है। बॉयलर के ऊपर छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल भी टच नहीं होते और इनके चारों तरफ आग जलने से ये बहुत हीट हो जाते हैं और वो जो ये पानी पाइप में भरा होता है उसको बॉयलर से सटाकर पाइप के माध्यम से बॉयलर के ऊपर ले जाया जाता है और ये पहले ही गर्म हो जाए। इसके बाद भट्टी के पास से जो पाइप गुजारा जाता है वहां पर इकोनोमाइजर लगा होता है और यही पानी को गर्म कर देता है, जिससे भाप बनने लगती है और अब इसको लेकर जब टरबाइन को घुमाया जाता है और बिजली उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, टरबाइन एक तरह का अनेक पंखों और पंखुड़ियों का समूह होता है और ये कई प्रकार के हो सकते हैं। और दोस्तों, ये प्रोसेस देखकर शायद आपको पता चल गया है कि बिजली का उत्पादन कोयले से किस तरीके से हो जाता है। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में और इस परंपरागत बिजली उत्पादन की प्रोसेस के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।